कि मेरे पास आ गया है और वालिदा ने कहा है कि ये पहन के लाजमी जाना है। लाहौर के मेज़बान गुलाम मोहिउद्दीन भाई ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। नबी की ताज़ीम में रब ने कोई हद रखी ही नहीं तो आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं। कंधे छिल रहे होंगे ऐसे। दरवाजे की साइज तो देखो और फिर ये कैफियत देखो। भरे जाएंगे खुल्द में अहले इस्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त रात के कहूँ या सुबह के कहूँ तकरीबन कोई 4:30 पौने 5 हो रहे हैं और एयरपोर्ट के लिए रवानगी है। या तकरीबन कोई 7:30 बजे हमारी मेरी फ़्लाइट है और लाहौर की रवानगी है। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि लाहौर की महफ़िल का सिलसिला है, तो इसी सिलसिले में लाहौर जाना हो रहा है। इंशाल्लाह अब हम निकल रहे हैं और मैंने कहा हर बार मैं जहाँ भी तकरीबन इस तरह का ट्रैवल करता हूँ तो मैं ख़ुद तो जाता ही हूँ, जो आप मोहब्बत करने वाले देखने वाले आपको भी साथ ही ले जाता हूँ और आपको यूँ ही महसूस करवाता हूँ जैसा कि आप भी बिल्कुल साथ ही सफ़र कर रहे हैं। तो ये सफ़र ऐसा कैसे हो सकता था कि बिल्कुल अकेला हो जाता। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये सफ़र भी तन्हा ना गुजारा जाए, आपके साथ गुजारा जाए। तो अब कैसे मुमकिन था कि मैं अकेले चला जाता। तो चलें इस सफ़र पे भी आपको साथ लेकर चलते हैं और कुछ मनाज़िर दिखाएंगे भी और कुछ लोगों से मिलवाएंगे भी जी। और एक ख़ास बात तो आपसे शेयर करना रह ही गई। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, लेकिन नहीं भी देखा तो चलें मैं फिर याद दहानी करवा दूँ। महफ़िल के तमाम मनाज़िर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत दिलचस्पी से देखेंगे आगे के। तो इंशाल्लाह तमाम मनाज़िर आप देखेंगे, मुलाकातें भी होंगी और कुछ मोहब्बत की बातें भी होंगी। अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर ही रहा था कि मेरे पास आ गया है और वालिदा ने कहा है कि ये पहन के लाजमी जाना है। क्यों, इसकी वजह भी चले बता देते हैं। इसकी वजह यह है कि कराची का जो मौसम है ना, वो कल तकरीबन बहुत तेज़ बारिश हुई थी। जो कराची का मौसम है ना, वो ऐसा बहुत कम होता है, ये कराची वाले ही जानते हैं। कभी कभी होता है तो बहुत ज़्यादा कूल मौसम हो गया। रात के इस वक्त में उठना और फिर कहीं ट्रैवल करना यकीनन बहुत मुश्किल काम है। और मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं कि मैं बड़ी खामोशी से उठा था कि मैं तैयारी करूंगा और बिल्कुल जाते हुए वालिदा से मिल लूँगा। लेकिन भाई माँ तो माँ है, मैं उठा हूँ, अम्मी जनाब मेरी 8 से उठ गई और फिर फ़ौरन कोई नाश्ते का इंतज़ाम करने के लिए इस सर्दी के आलम में भी वो तैयार है। इसके अलावा बस अब निकलते हैं, ताख़िर नहीं करते। लेकिन कुछ दोस्त अहबाब आए हैं जो इस वक्त में भी मेरे पास हाजिर हैं और एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए आ गए हैं, तो इंशाल्लाह इनसे भी मिलवाता हूँ, फिर चलते हैं। हुनैद भाई, As always, सर्दी में साथ में आपकी मोहब्बत में हम यहाँ हैं बस। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में कभी भी बड़ा बोल ना बोलें। ये बड़े बोल जो है ना, कई लोगों की कामयाबियां खा जाते हैं, कई लोगों की ज़िंदगियां रुल जाती हैं, कई लोगों के किरदार रुल जाते हैं बड़े बोल की वजह से। अपने किरदार पे नाश करते हुए दूसरों को ऐसा डिग्रेड किया, ऐसी तय की और ऐसी जिल्लत की है कि बस, तो ये बड़ा बोल फिर इंसान के आगे भी आता है। वक्त पलटता है और मुकाफाते अमल होता है और इसी दुनिया में फिर इंसान दिखता है। ये बड़े बोल हमारे आगे आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, बहुत खूबसूरत वक्त है, फ़्रेश टाइम है, तुलुए आफ्ताब का वक्त है, बादल साफ़ हो रहे हैं, आसमान साफ़ हो रहा है, इंतहाई पुरसुकून वक्त है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये पेश कर रहा है इस वक्त। और यहाँ पे हम मौजूद हैं, ये दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं। फिर जो है वो हम जो है बरकत की दुआ सफ़र से पहले करवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसका इत्माम किया। सफ़र से पहले बरकत की दुआ की और दोस्त अहबाब की मोहब्बतों के साए में अपना कराची से लाहौर का सफ़र शुरू किया। और ये तमाम दोस्त अहबाब इस वक्त अलविदाई नज़रों से देख रहे थे और मुंतज़िर थे मेरे जाने के, तो इन्हें खुदा हाफिज़ करते हुए आगे बढ़े। और ये अपना बोर्डिंग पास मैंने बनवाया और ये बनवाने के बाद फिर आगे के मनाज़िर फिर मैं अब आपको दिखाता हूँ।
हमारा कराची का एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा वसी और अरीज़ बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट है। और हमारे एयरपोर्ट की ख़ुसूसियत ये भी है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कराची एयरपोर्ट। सो अगर किसी को पाकिस्तान से इंटरनेशनली ट्रैवल करना हो तो वो कराची से ही फ़्लाइट लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बोर्डिंग पास है और बस फ़्लाइट रेडी है और फ़्लाइट की तरफ मैं जा रहा हूँ। कुछ ही देर में जो है वो टेक ऑफ़ करेगा इंशाल्लाह। फिर बाकी के मनाज़िर आपको दिखाता रहूँगा और बताता रहूँगा। ऐसा है कि जब भी इंसान को ट्रैवल करना हो तो उसे चाहिए कि वो अपनी नींद जो है वो पूरी ले। तो इससे यह है कि जो ट्रैवलिंग का एक इंजॉयमेंट लेवल होता है वो बड़ा अच्छा रहता है। बंदा फ़्रेश रहता है, फ़्रेश मूड के साथ सब कुछ इंजॉय करता है, हर चीज़ को महसूस करता है। और ये मैं अपनी सीट पर बैठ चुका हूँ, बस थोड़ी ही देर में टेक ऑफ़ करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा और चल रहा है अभी तक। ये तकरीबन कोई 35,000 फुट की बुलंदी पर जहाज़ जो है वो परवाज़ कर रहा है। तो ये सिलसिला है, ये मनाज़िर हैं, बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर हैं। तो फ़र्स्ट टाइम की ट्रैवलिंग के लिहाज से तो मेरे ख़्याल से अगर आप बाय एयर फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करें तो दिन में ही करना चाहिए ताकि सही से मनाज़िर आप देख सकें, एंजॉय कर सकें सफ़र को और अपने सफ़र को यादगार बना सकें। और ये ऑलमोस्ट कोई 1 घंटा 40 मिनट के दौरानिए के बाद लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह बख़ैर आफ़ियत पहुँच गए। और ये अब लाहौर एयरपोर्ट के मनाज़िर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पहुँच गया हूँ खैर आफ़ियत के साथ और इस वक्त लाहौर के एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। बाकी आगे के मनाज़िर इंशाल्लाह आपको फिर दिखाते हैं। इंशाल्लाह आज रात महफ़िल भी और फिर मनाज़िर आपको दिखाएँगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसे कि आप अहबाब को मालूम है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 मार्च बरोज़ इतवार बाद नमाज़ से इशा कुल पाकिस्तान महफ़िल नात बहार रहमत जो कि इनेकाद पज़ीर होने जा रही है, उसी के सिलसिले में मेहमानाने भी वक़ार की आमद का सिलसिला जारी है। कराची से हमारे बहुत ख़ास मेहमान, लाखों करोड़ों दिलों की जान, क़िबला-ए मन, जाने यारान मोहब्बत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेख साद सलीम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर आप आ चुके हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही मुफ्ती साहब की खिदमत में हाज़िर होते हैं और उनको रिसीव करके अगली मुलाकात मुफ्ती साहब के साथ करेंगे। फिल वक्त मेरे साथ मौजूद जनाब भाई शराज कादरी साहब और भाई गुलाम मोहिउद्दीन कादरी साहब, अल्लाह पाक आपकी काविशों और मोहब्बतों को भी कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। गुलाम मोहिउद्दीन भाई ये और इन्हीं के साथ जो है वो शहराज भाई बड़ी मोहब्बत करने वाले अहबाब हैं। बड़ी ये दानियाल भाई बड़ी मोहब्बत से रिसीव करने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पे आए। फिर जो है वो हम अपने मेज़बान खाने की तरफ रवाना हुए। ज़िंदगी में कभी भी बड़ा बोल ना बोलें। ये बड़े बोल जो है ना कई लोगों की कामयाबियाँ खा जाते हैं, कई लोगों की ज़िंदगियाँ रुल जाती हैं, कई लोगों के किरदार रुल जाते हैं बड़े बोल की वजह से। अपने किरदार पे नाश करते हुए दूसरों को ऐसा डिग्रेड किया, ऐसी तय की और ऐसी जिल्लत की है कि बस तो ये बड़ा बोल फिर इंसान के आगे भी आता है। वक्त पलटता है और मुकाफाते अमल होता है और इसी दुनिया में फिर इंसान दिखता है। ये बड़े बोल हमारे आगे आते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह महफिल के लिए रेडी हैं, बस रवाना हो रहे हैं। एहसन भाई मौजूद हैं और उमर भाई मौजूद हैं। माशाल्लाह सभी हसीन लग रहे हैं, बहुत प्यारी थीम है। इंशाल्लाह बाकी महफिल के मनाजिर दिखाते हैं, लेट हो रहे हैं, पहुँचते हैं। गमे उम्मत में परेशान होकर आखिर खर्च जो सवारे ये सो चमने सो प्यारे ये सो साया आप हो तेरे प्यारे सो कंधे छिल रहे होंगे ऐसे। दरवाजे की साइज तो देखो और फिर ये कैफियत देखो। भरे जाएंगे खुल्द में अहले इस्यान, जाएंगे खुल्द में अहले इस्यान, ना जाएगी खाली शफाअत के से। अब जुमले का वजन आप महसूस करें।
इमाम कह रहे हैं हद से आगे बढ़ना मुबालगा होता है, और नबी की ताजीम में रब ने कोई हद रखी ही नहीं तो आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब महबूब की ताजीम में कोई हद रब ने रखी ही नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह के कोई 8 बज रहे हैं, 8:15 हो रहे हैं और हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। कराची के लिए रवाना हो रहे हैं आज। और फाइनली कुछ दिन के क़याम के बाद लाहौर में बहुत अच्छा वक्त गुजारने के बाद, बहुत अच्छी यादें जमा हो जाने के बाद अब जो है वो लाहौर से रवानगी है। हमारे मेज़बान जो है वो हमें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। हमारे मेज़बान मौजूद हैं उमैर भाई, वालेकुम सलाम, शराज भाई, ज़ैनुल आबिदीन भाई। आप तमाम की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत सलामत है जी। आप सलामत है। आमीन, आप लोग भी सलामत हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी और मसरूफियात ऐसी हैं कि बस मैनेज करके इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। और ये सुबह का वक्त है और लाहौर एयरपोर्ट के लिए हम रवाना हैं। तो बड़ा ही अच्छा रास्ता है, बहुत क्लियर था और बहुत बआसानी हम अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गए। बड़ी मोहब्बत से ये दो साहब छोड़ने आए और बहुत ही अच्छा वक्त साथ गुज़रा। बहुत सारी अच्छी यादें, मेमोरीज़ ज़िंदगी में मज़ीद इजाफ़ा हुआ। वैसे तो प्लान के हिसाब से मेरी फ़्लाइट कल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो समझें मेज़बान की शिद्दत मोहब्बत के लिए इस वजह से उनकी मोहब्बत की शिद्दत थी कि एक दिन मज़ीद डिले हो गई फ़्लाइट। और ये हमारे मेज़बान ख़ास बहुत ही बाअदब मुखलिस उमैर भाई, बड़ी मोहब्बत करने वाले, ये शराज भाई, ये ड्रॉप करने आए और फिर जो है वो हमारा रवानगी का सफ़र शुरू हो गया। ऐसे वक्त में वो लोग, वो उलमा, वो मुबल्लिगीन, वो मुदर्रिसीन, वो खादिमीन जो रब के दीन की खिदमत कर रहे हैं ना, उनके दामन से जुड़ जाना बड़ी बात है कि हम यूँ उनसे मोहब्बत करें जैसे ये हमारे ईमान के मुहाफिज़ हैं। सिर्फ ईमान के हमारे नहीं बल्कि हमारी नस्लों के ईमान के मुहाफिज़ भी। और ये मैंने अपना बोर्डिंग पास बनवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा 10 मिनट या ऑलमोस्ट कोई 15 मिनट फ़्लाइट लेट भी हो गई तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा, लेकिन ईज़िली हम एयरपोर्ट भी पहुंच गए और हमारा ट्रैवल भी स्टार्ट हो गया कराची के लिए, बैक टू कराची। जी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के एयरपोर्ट पर पहुंच गए और कराची की रवानगी के लिए रेडी हैं। लाहौर के एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हूँ। और अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की वो मैं शेयर करता हूँ, वो ये कि जो लाहौर का एयरपोर्ट है ना, वो कराची के एयरपोर्ट के मुकाबले में थोड़ा मतलब रकबे में आप कह लें कम है, कि थोड़ा इतना कोई बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। सो कराची का एयरपोर्ट जो है वो काफ़ी खूबसूरत भी बना हुआ है और काफ़ी बड़ा भी है। लाहौर का एयरपोर्ट जो है वो कराची के मुकाबले में इतना कोई ख़ास मुझे लगा नहीं। इसके अलावा लाहौर का स्टेशन, ट्रेन स्टेशन ज़्यादा खूबसूरत और अच्छा है उसके मुकाबले में, कराची के स्टेशन के मुकाबले में। तो ये है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मुकम्मल हो गया है और बहुत कुछ यादगार रहा। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन शेयर भी करेंगे। और बहुत अच्छा वक्त गुज़रा और लाहौर दिली तौर पर बहुत वाबस्तगी है लाहौर से मेरी। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे जिन्होंने मोहब्बतें, खुलूस और अक़ीदतों का इज़हार किया। थोड़ा सा मैं डर सा गया था भाई, वो जो टाइम था बोर्डिंग का उस हिसाब से थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, तो ये है। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बोर्डिंग हो गई, अब रिलैक्स होकर बैठे हैं। फिर ये है कि ईज़िली इंशाल्लाह ट्रैवल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर वक्त मिलेगा तो ज़रूर कोई ना कोई यादगार आपके लिए महफूज करके आपको पेश करेंगे। मुझे ख़ता कार सा इंसान